हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरा जो प्रीवियस टॉपिक था, वीनस इन कैप्रिकॉर्न, जिसमें हमने जाना था वीनस का जो ट्रांजिट कैप्रिकॉर्न साइन में हुआ है। तो उसमें फर्स्ट साइंस हमने फर्स्ट टू सिक्स साइंस देखे थे, यानी कि फ्रॉम एरीज टू वर्गो। इसमें हम जानेंगे फ्रॉम लिब्रा टू पाइसेस, यानी कि तुला राशि से हम मीन राशि वालों पर असर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये जो शुक्र का गोचर हो रहा है मकर राशि में, उसका जानने वाले हैं। तो उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनल कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। शुक्र हमारी लाइफ में जो भी भौतिक सुख सुविधा साधन, ये सब जो हमारी लाइफ में जो हमें हैप्पीनेस देते हैं, वो डिनोट करता है। आपकी लाइफ में जो ब्यूटी की चीज़, एंटीक इंटीरियर्स, आपकी जो वाइफ हैं वो, और आपकी मैरिड लाइफ, ये सब वीनस डिनोट करता है। तो वीनस बेसिकली हमारे प्लेजर जो भी होते हैं लाइफ में, वो डिनोट करता है। लव रोमांस डिनोट करता है। तो ऐसा वीनस जो है वो अभी कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में आया है। तो उसका प्रभाव हम जानेंगे सबसे पहले तुला राशि वालों पर। तुला राशि वालों के लिए ये जो गोचर है उनके चौथे भाव में हो रहा है, और ये प्लैनेट है फर्स्ट हाउस का और उनके एट्थ हाउस का। तो ऐसा होगा कि आप लोग जो कि ना, आपके क्योंकि जो शुक्र है वो आपका एक खुद का प्लैनेट है, जैसे मैंने बताया। तो आपके लिए इस टाइम बहुत दिमाग जाएगा कि आपको होम अपनी डेकोरेशन करनी है फर्निशिंग की तरफ, या हो सकता है कि अगर आपने घर ना खरीदा हो, प्रॉपर्टी ना ली हो, तो वहाँ उसकी तरफ, मोस्टली साज सज्जा की तरफ, घर की सजावट की तरफ आपका ध्यान जाएगा। आपकी मदर की जो हो सकता है अपने मदर से मिलने जाएं, आपकी मदर की हेल्थ में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। कोई पहले से प्रॉब्लम थी तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि उनकी जो हेल्थ है उसमें इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप अपनी मदर के साथ, आपका बॉन्ड अच्छा रहेगा, आप काफ़ी हैप्पी महसूस करेंगे वहाँ पे। लेकिन जैसे मैंने बताया, क्योंकि एट्थ लॉर्ड भी फोर्थ में है, तो कहीं ना कहीं वो आपको कुछ ना कुछ एकदम से अचानक से चीज़ें जो आपके घर में वो होंगी, तो वो आपको फेस करने को मिल सकती हैं, जो कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो अचानक होने वाली चीज़ों से थोड़ा सा संभल के रहिएगा। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, और अगर कोई आपको बीमारी है तो आपको भी अपना ख्याल रखना है। तो आपको क्या करना है कि आपको शुक्र के लिए आपको अपनी, पहले तो बीवी अपनी, जो अपनी, अगर आप हस्बैंड है तो वाइफ की रिस्पेक्ट कीजिए, और छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं वाइट कलर का उनको फ्राइडे के दिन स्वीट या वाइट कलर की कोई गिफ्ट देंगे, तो आपके लिए ये जो समय है वो ठीक से निकले। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर जो है वो आपके तीसरे भाव में हो रहा है, और ये प्लैनेट है आपके सेवन्थ हाउस का और आपके ट्वेल्थ हाउस का। तो सबसे पहले तो आपको अपने जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। हो सके तो कम्युनिकेट कीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहीं की वहीं ख़त्म कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अपने रिलेशनशिप को बहुत लॉयल्टी के साथ आपको निभाना चाहिए। आपके पार्टनर के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा लॉयल रहेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आपका दिमाग इधर उधर की तरफ जा रहा है तो वो अपना संभाल के रखिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे आप हो सकता है ट्रैवल करें, वर्क रिलेटेड आपके कुछ ना कुछ हो सकता है काम आपको निकल आए। बिजनेस में अगर आप हैं तो स्पेशली आपको कुछ कुछ काम हो सकता है उससे रिलेटेड, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मीडिया के फील्ड में हैं, जर्नलिज्म में हैं, या कम्युनिकेशन के फील्ड में है, तो आपका जो बोलने का तरीका होगा बहुत ज़्यादा मिठास वाला होगा और लोगों को प्रभावित करने वाला होगा, तो वहाँ से गेन्स होने के चांसेस हैं। आपके पार्टनर हो सकता है कहीं छोटी मोटी यात्रा पे जाए, उनके साथ आप जा सकते हैं। आपको यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि अपनी वाणी पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करिए। आपका हो सकता है कोई बहुत फ़ॉरेन से आपको कोई विज़िट करे, कोई मिलने आए, इसके भी चांसेस हैं। या हो सकता है कि आपका अगर कोई काम ऐसा है जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, या कुछ फॉरेन रिलेटेड वर्क है जो है वो आपका अप्रिशिएट हो सकता है। इस टाइम आपको फ़ायदा मिल सकता है वहाँ से। तो आपको क्या करना है, आपको सफ़ेद जो पेड़ा होता है ना, आटे का पेड़ा, वो गाय को देना है मंडे को और फ्राइडे के दिन। तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा।
अगर आप धनु राशि के हैं तो ये जो शुक्र का गोचर है वो आपके दूसरे भाव में हो रहा है और ये प्लैनेट है आपके 6th हाउस का, 12th हाउस का। तो यहाँ पे 6th हाउस का है तो सबसे पहले तो आपको अपनी फैमिली के हेल्थ पे ध्यान देना है। आपके फैमिली के कोई इंसान की हेल्थ ख़राब हो सकती है तो आपको ध्यान रखना है उनकी भी डाइट का, अपनी भी डाइट का। सेकेंडली, आपके एक्सपेंसेस बहुत हो सकते हैं फैमिली के ऊपर, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आए उसकी वजह से, या डिस्प्यूट्स भी अराइज हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही बात कीजिएगा। 2 वीनस हैं यहाँ पे विच इज़ नॉट गोइंग टू भी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ब्लंटली आप बोल देंगे, लेकिन चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। स्पेशली अपने, मैंने बताया ना, हेल्थ का ख्याल रखना है अपने अपने परिवार की। उसमें एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या फॉरेन में हो सकता है आप लोग विज़िट करने चाहें वहाँ हो सकते हैं। कोई बीमार हो सकता है उसके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। कोई आपको केस आ सकता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम पहले से थी तो उसमें आपके जो मनी है वो स्पेंड हो सकता है। मतलब सेविंग बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं होगी, एक्सपेंसेस आपके जो होंगे वो ज़्यादा क्रिएट होंगे। तो सेविंग्स जो है वो आपके एक्सपेंस की तरफ जाएगी। अपनी आइज़ का बहुत ख्याल रखना है आपको, अपने खान पान का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि शुक्र आपके दूसरे भाव में है। दूसरा भाव आपका खाने का भी होता है। वो खाने के लिए आपका मन ललचाएगा, अलग अलग चीज़ें खाएंगे तो हो सकता है उससे आप बीमार भी पड़ जाएं। तो ध्यान रखिएगा और अपनी जो डाइट है उसको प्रॉपर फॉलो कीजिएगा और रूटीन को भी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। हो सकता है मैटरनल रिलेशन, यानी कि मामा मामी या मासी मासा जो आपके होते हैं, या आपके नाना नानी, ये सब में कोई आपको विज़िट कर सकता है। मैटरनल रिलेशनशिप जो आपकी मदर की साइड की है वहाँ से कोई विज़िट कर सकता है, या आपका उनके साथ कुछ मिलना जुलना हो सकता है। तो ये इस टाइम चांसेस हैं। तो आपको घर में, मतलब ये चीज़ जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। लोगों का आना, आपका गेट टुगेदर होना, ये आपका अच्छा टाइम स्पेंड होगा। आपको क्या करना है, आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके फ्राइडे के दिन वहाँ पे लाल पुष्प चढ़ाने हैं। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो शुक्र का ये जो गोचर है वो आपके पहले भाव में हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट में आया है वीनस, एंड लॉर्ड है वो आपके 5th हाउस एंड 10th हाउस का। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए, अपने क्रिएटिव फील्ड में जाने के लिए। आपके बच्चे से आपका जो है वो लगाव बहुत बढ़ने वाला है। हो सकता है आपको अच्छी कोई न्यूज़ मिले चाइल्ड रिलेटेड, या हो सकता है आप अगर क्रिएटिव फील्ड में हो तो कोई मौका मिले, आपको अप्रिसिएशन का मौका मिले। और आपके हो सकता है कि अगर आपका कोई बिलवड था वो आपसे आके मिल सकता है। तो बहुत अच्छा समय है। काम अगर आपका नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, कोई अड़चन आ रही थी, तो वो अब ठीक होएगी धीरे धीरे। एंड आपका थोड़ा इस समय 7.5 चल रही है जो कि बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। तो आपको धीरे धीरे जो है वो चीज़ें रिलैक्स होती या ट्रैक पे आते हुए दिखेंगी, विच इज़ गुड। तो आपके काम के लिए बहुत अच्छा है, चाहे आप क्रिएटिव फील्ड में हो, चाहे आप वैसे ही कोई जॉब में हो, प्रोफेशन में हो। लेकिन हाँ, अगर आप क्रिएटिविटी में हैं या आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो ये अच्छा समय है। तो ये सब चीज़ें आपको गेन देंगी। आपके हो सकता है कि कोई चिल्ड्रन अगर आपसे दूर हैं तो वो आपको विजिट करे, इसके भी चांसेस हैं। तो काफ़ी अच्छा समय है। आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ मोमेंट्स अच्छे हो सकते हैं। रोमांस, लव में दोबारा क्रिएट होगा, रिकेंडल होगा। तो अच्छा टाइम स्पेंड है आपके इस टाइम उनके साथ। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सफ़ेद कलर के जो वाइट स्वीट्स होते हैं ना, वो छोटी छोटी कन्याओं को फ्राइडे के दिन देनी है, और खुद वाइट क्लोथ्स पहनने हैं फ्राइडे के दिन स्पेसिफिकली। तो आपका जो ये समय है अच्छे से निकलेगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 12वें भाव में हुआ है, और लॉर्ड है 4th हाउस का और 9th हाउस का। तो सबसे पहले तो आपकी जो मदर है उनकी हेल्थ का आपको ख्याल रखना है, नहीं तो उनकी हेल्थ में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, जिसके ऊपर आपके एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके घर से कोई फॉरेन विजिट करे, या आपके मदर के, जैसे मैंने बताया, होम या होम डेकोर, या हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इन्वेस्ट करने का सोचें, जिसमें एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अपने प्रॉपर्टी को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए जो रिकन्स्ट्रक्शन होती है वो कर सकते हैं, रेनोवेशन कर सकते हैं। इन सब में एक्सपेंसेस होने की चांसेस हैं। यहाँ पे आपके 9th लॉर्ड भी 12th में है, तो आप विजिट कर सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या आपके फादर की हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना है। मदर फादर दोनों की हेल्थ का ख्याल रखना है, उसके ऊपर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने मदर फादर के साथ कहीं घूमने फिरने जाएं, इंजॉय करने जाएं, या ये सब चीज़ें होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, इंजॉय कर सकते हैं। टाइम जो है गेट टुगेदर का अच्छा है।
तो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू टू ट्रैवल फॉरेन, फॉर यू टू एंजॉय थिंग्स, बट एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखिएगा। एंड अगर आप रेनोवेशन का सोच रहे हैं तो ध्यान रखिएगा फिजूल की खर्ची ना हो, या अगर आप मतलब कुछ नया करने का सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही कोई स्टेप लीजिएगा। फ़ॉरेन के लिए अच्छा है, फ़ॉरेन विज़िट करने के लिए अच्छा है। आपकी खुद की अगर आप रिलीजियस हैं या स्पिरिचुअल हैं, इंक्लिनेशन आपका गॉड का, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो वो आप इस टाइम गेन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके फ्राइडे के दिन वहाँ पे लाल पुष्प चढ़ाने हैं, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 11वें भाव में हुआ है, और ये लॉर्ड है आपके 3rd हाउस का और आपके 8th हाउस का, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपके लिए ये एक हिडन सोर्सेस खोलेगा गेन के। बहुत सारे आपको जो पहले नहीं पता थे वो सोर्सेज के थ्रू आपको गेन हो सकता है, या अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ के थ्रू आपको गेन हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है, अगर वीनस आपके जो नेटल चार्ट है उसमें और भी अच्छा है तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, अफ्लिक्टेड है, तो आपको इतने गेन्स नहीं हो पाएंगे, या हो सकता है लॉसेस भी हो जाए, क्योंकि 8th हाउस कनेक्टेड है तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन गेन्स, अपॉर्चुनिटी, आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपका संबंध के अच्छे चांसेस हैं, मतलब आप उनसे एंजॉय कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, अपने बिलवड के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा समय है फ़न के लिए, अगर आप फ़न की बात करें तो। और क्योंकि जैसे मैंने बताया ये आपके 8th हाउस के साथ साथ आपके 3rd हाउस का भी है, तो आपके जो छोटे भाई बहन होंगे वो भी आपके हो सकता है, उनको उनके थ्रू आप मिल के, उनको कोई सोशल कॉन्टैक्ट ऐसा हो उसके थ्रू आपको गेन हो जाए। और आप अगर कोई एफर्ट्स बहुत ज़्यादा टाइम से दे रहे थे और अगर कम्युनिकेशन की फील्ड में थे तो वहाँ पे गेन्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इट्स अ गुड टाइम फॉर गेन, फॉर इनकम, फॉर डिज़ायर्स टू बी फुलफिल्ड। तो एंजॉय करिए ये समय को। आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन व्रत रखना है। उस दिन व्रत रखेंगे और अपने जो क्लोथ्स हैं वो वाइट पहनेंगे, तो आपका ये जो समय वो अच्छे से। आज हमने शुक्र के जो गोचर हुआ है मकर राशि में 2 दिसंबर से, उसका प्रभाव जाना है हर साइंस में। इसमें हमने पार्ट 2 में तुला राशि से मीन राशि में जाना था, पार्ट 1 में हमने एरीज से वर्गो साइन में जाना था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। तो अब मैं विदा लेती हूँ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति।